ये बताएं, जी सर। आपको आम आदमी पार्टी ने व्यापार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया है। जी। आप इस पार्टी की ओर से व्यापारियों के लिए क्या प्राथमिकता तय किया है? देखिए, सबसे प्रथम प्राथमिकता तो है व्यापार का बढ़ावा देना, और हमारे जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो हमारे देश में आकर के एक पोर्टल बना करके छोटे व्यापारियों का जो अहित कर रही हैं, जो उनको ख़त्म करने का काम कर रही हैं, हमारा सबसे प्रथम कार्य होगा कि हम जो है सरकार को इस चीज़ से अवगत कराएं कि ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं और हमारे छोटे व्यापारीगण उससे एक धरातल की स्थिति पे पहुंच चुके हैं और व्यापार बिल्कुल शून्य हो चुका है। सरकारी विभाग द्वारा यहाँ व्यापारियों का शोषण किया जाता है, इस पर आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सरकारी अधिकारियों का जो आप बता रहे हैं शोषण, वो पूरे भारतवर्ष में हर व्यापारी के साथ कुछ ना कुछ होता है। लेकिन यहाँ की समस्या ये है, क्योंकि ये एक एनसीआर से नज़दीक लगता हुआ है और सबसे ज़्यादा राजस्व जो है वो हमारे नोएडा क्षेत्र से जाता है। व्यापारीगण यहाँ पर अधिक संख्या में व्यापार करते हैं, तो उन पर जो नियमित तरह से जो अधिकारी आकर के उनका सर्वे करते हैं या उनको पनिशमेंट देते हैं, पेनल्टियां लगाते हैं, उसके लिए मैं एक बार को मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा कि वो इस तरह का कोई भी कार्य अधिकारियों से रुकवाएं, क्योंकि एक तो पहले से ही हमारा व्यापार जो है वो 30% पर आ चुका है। ऊपर से व्यापार करने का जो तरीका होता है उसको अधिकारी थोड़ा अवरोध पैदा कर देते हैं। नियमित इस काम को अगर रोका जाए तो व्यापारी थोड़ा सा खड़ा होने में सक्षम हो पाएगा। बिजली विभाग द्वारा व्यापारियों पे अनाप शनाप बिल भेजे जाते हैं, जिसकी शिकायत बार बार की जाती है। इस पे आपकी और पार्टी क्या करेगी? देखिए, व्यापारी और आम जनता की जो बिजली की समस्या है वो हमारा पैटर्न हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में मौजूद सरकार चला रहे हैं, मौजूदा सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की चल रही है, हम उसी पैटर्न को चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में लागू कराएं। हम जो आम जनता है यहाँ पर वो कम से कम 60 से 70% वो है जो बाहर से आकर के यहाँ पर सर्विस कर रही है या छोटा मोटा व्यापार करके अपने पालन पोषण कर रही है। वो इतनी अत्यधिक महंगी यूनिट को एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि भाई ये हमारे ऊपर लागू हो। हम सिर्फ दिल्ली मॉडल को यहाँ पर लागू कराने के लिए आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। हम चाहेंगे शिक्षा के ऊपर, हम चाहेंगे बिजली के ऊपर, हम चाहेंगे चिकित्सा के ऊपर, और जो भी महिलाओं के लिए वहाँ पर अच्छे कार्य हो रहे हैं, हम उन अपनी सारी योजनाओं को इस नोएडा में लागू जल्दी से जल्द करा करके पूरे प्रदेश तक फैलाएंगे। ये हमारा पहला प्रथम कार्य होगा। शहर में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि औसतन चौराहे बंद कर दिए गए हैं, औसतन कट बंद कर दिए गए हैं। आम नागरिक परेशान है और ये कहा जाता है कि ये ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के नाम पर, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ये चालान काटने के उद्देश्य से किया गया। आप क्या सोचते हैं या आपकी पार्टी इस पर क्या करेगी? आम नागरिक को परेशानी तो हो रही है। जो चौराहा जहाँ से 10 मिनट से रास्ता तय किया जा सकता है वो घूम करके उसकी जो है दूरी बढ़ा दी गई है। उसके खर्चे भी फिर डीजल, पेट्रोल, अदर और भी जो है टाइमिंग, सब चीज़ की जो है उसमें जो है दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोग ये अपनी नाकामियों को छुपाने करके उसको चौराहों को बंद कर देते हैं। दिल्ली में भी तो चौराहे खुले हुए हैं, दिल्ली के अंदर भी तो सारी व्यवस्थाएँ सुचारित हैं, तो क्यों ना ये अपने चौराहे पे एक टाइमली, इनको मालूम है पीक टाइम क्या है, उस पर अपने जो है कांस्टेबल वगैरह या अपनी स्वयं उपस्थिति दर्ज करा करके उसको सुचारू कराएं। क्यों उनको बंद करने की नौबत आई? कुछ दिनों बाद ये कुछ और इम्प्लीमेशन करेंगे, फिर कहेंगे आप घर से गाड़ी ही मत निकालो, हमारे चौराहे फ्री रहेंगे। ये चीज़ें इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। जब तक आप स्वयं सड़कों पर के उतर के नहीं कार्य करेंगे, ब्लूप्रिंट बना करके ऑफिस में बैठने से कोई काम नहीं होगा। यहाँ व्यापारियों की मुख्य समस्याएं आप क्या मानते हैं? देखिए, व्यापारियों की मुख्य समस्या है तो मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ी नोटबंदी, जिसके कारण
जनता भी परेशान थी और जनता जब तक हमारे पास परचेजिंग पावर के साथ नहीं आएगी तब तक हम लोग जो है व्यापारी ऊपर नहीं बढ़ेगा ना उसका व्यापार बढ़ेगा। सेक्टर 18 की सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर 18 में 2 मॉल हैं हमारे जो बिल्कुल दोनों राइट और लेफ्ट दोनों बाजुओं में स्थित हैं। यहाँ से संबंधित अधिकारी उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। सेक्टर 18 में कोई भी समस्या है उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किस पर्पज़ से नहीं दी जाती है या क्या है, उस पर अगर व्यापारी ध्यान दें और यहाँ कर आम जो RW है या यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे नियमित मिलकर हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से विकास के रूप में प्रदान करें तो शायद समस्या सुधर सकती है। एक दिन बनाते हैं, दूसरे दिन तोड़ देते हैं, तीसरे दिन कोई और नई समस्या आ जाती है। ये चीज़ों से विकास का कोई मॉडल नहीं सुचारू रूप से चल सकेगा। मैं फिर आग्रह करूँगा उन सभी अधिकारियों से अपनी सोच बदल दें, थोड़ा सा व्यापारियों के साथ मिल करके सेक्टर 18 का पुनर्निर्माण करें। यही मैं उनसे कामना चाहता हूँ, यही मैं उनसे चाहता हूँ कि सेक्टर 18 के विकास के लिए हम लोगों के सहयोग जहाँ भी होगा हम उनको देने के लिए तैयार हैं।